मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध ने फिर से डेरे डाल दिए। हद्दे निकाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला, मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M11 लाहौर से सबड़याल तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M5 मुल्तान ता ज़ाहिर पीर तक धुंध के बाइस बंद। दीगर कौमी शहरात पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर में शदीद सर्दी का गज़ब, यकबस्ता हवाओं से ठठर रहे सब। कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। लाहौर में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ने का रिकॉर्ड साल 1935 के नाम है। 17 जनवरी 1935 को लाहौर में दर्जा हरारत -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। सर्दी की हालिया लहर 16 जनवरी तक जारी रहेगी। धुंध की सूरत हाल में भी इजाफा मुतवक्के। PDM में पंजाब ने मौसमी अलर्ट जारी कर दिया। अस्पतालों में अद्वियात और अमले की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज और हिफाजती इकदाम की अपील। पंजाब में सर्दी बढ़ते ही स्कूलों में छुट्टियां भी बढ़ गईं। तलबा की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तालीमी इदारों की छुट्टियां एक हफ्ता मजीद बढ़ा दी गईं। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर तालीम के मुताबिक अवामी मुशावरत के बाद अब पंजाब भर के तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। सर्वे में 87% अफराद ने छुट्टियां बढ़ाने के हक में राय दी। तमाम CEOs को अपने अपने इस्लामी फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। धुंध के बायस लाहौर में फ़ज़ाई ऑपरेशन दरहम बरहम। अंदरूने और बैरून मुल्क जाने और आने वाली 22 परवाजें मुतासिर हुई। दुबई, जद्दा, अबू ज़ैबी, रियाज, इस्तांबुल और शारजा की परवाजें 2 से 5 घंटे ताख़ीर का शिकार। PIA समेत दीगर एयरलाइंस की मुसाफिरों को परवाज की ताज़ा मालूमात लेकर एयरपोर्ट आने की हिदायत। मैदानी इलाकों में धुंध ने ट्रेनों का रास्ता रोक लिया। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों लेट। कराची से आने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस 5 घंटे 10 मिनट ताख़ीर का शिकार। मिल्लत एक्सप्रेस 4 घंटे, अलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट लेट हुई। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिर शदीद परेशानी में मुब्तला। सर्दी में इजाफे से मौसमी बीमारियां फैलने लगीं। शहरी नज़ला, खांसी, जुकाम और दीगर इमराज का शिकार। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया। बच्चे, बुजुर्ग और खातीन ज्यादा मुतासर। तिबी माहिरीन के मुताबिक सर्द हवाओं के बायस वायरल इन्फेक्शन में इजाफा हुआ है। कमजोर मदफ़ाती निज़ाम रखने वाले अफराद में अलामात ज्यादा शदीद हो सकती हैं। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर ठंडी हवा में निकलने से गुरेज करें। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अताउल्लाह तारड़ की जामिया अशरफिया आमद। मौलाना फजलुर रहीम के इंतकाल पर ताज़ियत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मरहूम फजलुर रहीम प्यार करने वाले इंसान थे और उनके साथ दरीना और करीबी ताल्लुकात था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मौलाना फजलुर रहीम की दीनी खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम का एतराफ़ कर रहे हैं। मुल्क के माशी इशारे मुसलसल दुरुस्त सिमत में गामजन हैं। PP 167 ज़िमनी इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद शफी बिला मुकाबला रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब। मलिक मोहम्मद शफी के मुकाबले में तमाम उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PP 167 की निशस्त मलिक इरफान शफी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। महकमा खजाना पंजाब का असातिज़ा को इजाफी अलाउंस देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। असातिज़ा को अलाउंस देने से पंजाब की मईशत पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ने का खदशा। सर्विस रूल्स की खिलाफ वर्जी पर बनने वाले हेड मास्टर्स पर एतराज़ात। हेड मास्टर अलाउंस 600 से 5000 करने की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात। महकमा खजाना का मौक़िफ़ है कि गैर कानूनी तकर्रीरों पर माली मराहत नहीं दी जा सकती।
असातिज़ा की सर्वे ड्यूटी में इजाफा हो गया। पंजाब भर में PSER सर्वे के लिए असातिज़ा की ड्यूटियां लगाई गईं। सुबह भर के 12,000 असातिज़ा सर्वे के लिए ड्यूटी दे रहे हैं। असातिज़ा की सर्वे ड्यूटी मार्च तक बढ़ा दी गई। इससे कबल असातिज़ा की सर्वे ड्यूटी 31 दिसंबर तक थी। वर्कर्स वेलफेयर फंड पंजाब से रजिस्टर्ड वर्कर्स रुल गए। एजुकेशनल, डेथ और मैरिज ग्रांट्स ना मिल सकी। विफाक की जानिब से फंड्स का इजरा न होने से दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार। विफाकी वर्कर वेलफेयर फंड की जानिब से रवा माली साल 27 अरब रुपए पंजाब को देने थे। WWF हुकाम के मुताबिक विफाक की जानिब से जल्द फंड्स जारी करने की यकीन दहानी करवाई गई है। पंजाब हुकूमत का पंजाब के हर जिला के लिए कार्डियक कैथ लैब का मंसूबा जंग, मियावाली और विहाड़ी में जल्द कैथ लैब फाल कर दी जाएंगी। भक्कड़, चकवाल, हाफजाबाद, खानेवाल और दीगर अजला में फेज 2 में कैथ लैब फंक्शनल होंगी। कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत मैसर होगी। 90 मिनट के अंदर अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज की जान बचाई जा सकेगी। मरियम नवाज का कहना था, हार्ट अटैक इमरजेंसी के दौरान मरीजों को दूर दराज का रुख नहीं करना पड़ेगा। इंसानियत इस वक्त यरगमाल बनी हुई है। उम्मत मुसलमा के गम, खुशियाँ और चैलेंजेस एक जैसे हैं। कुरान में है, तुम में से बेहतर इंसान वो है जो इंसानों की फलाह के लिए काम करे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। बोले, माशरे की भलाई के लिए नौजवानों को अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना होगा। आज नौजवानों को टेक्नोलॉजी और सहूलियात मैसर हैं, वो पहले नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हुस्ना में अखलाकियात का दर्स मिलता है। पच्चीस लाख मैट्रिक टन गंदम प्राइवेट सेक्टर से खरीदी जाएगी। गंदम की कीमत 3500 रुपये फी मन लगाई गई है। गंदम की पॉलिसी के हवाले से वज़ीर आला मरियम नवाज किसान के साथ खड़ी हैं। मामले खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, पंजाब हुकूमत ने गंदम की बुवाई में बीज और खाद पर सब्सिडी दी। हुकूमत पंजाब ने 2 बरस बाद गंदम पॉलिसी तब्दील कर ली। हुकूमत ने सरकारी गंदम की खरीदारी रोक दी थी। 2 बरस गंदम, आटा, सस्ती रोटी फराहम करने के बाद पुरानी पॉलिसी को फाल कर दिया गया। हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से गंदम खरीदारी की इजाज़त दे दी। गंदम पॉलिसी के मुताबिक स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर स्टेक होल्डर्स के जरिए खरीदे जाएंगे। रवा साल नई गंदम खरीदारी फी मन 3500 रुपये रखी गई। स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर का इंतजाम खरीदार बैंकों के जरिए करेगा। वासा का साल 2026 की पहली शिशमाही में पानी का टैरिफ बरकरार रखने का फैसला। सूबाई दारुल हुकूमत में 2026 के पहले 6 माह पानी के बिलों में इजाफा नहीं होगा। पानी के टैरिफ में इजाफे का फैसला ईंधन और बिजली के नरखों से मशरूत था। अगले 6 माह के दौरान ईंधन और बिजली के नरखों का जायजा लिया जाएगा। शहर की सब्ज मंडियां कूड़ादान बन गई। सिंहपुरा सब्जी मंडी में जगह जगह गली सड़ी सब्जियां और फलों के ढेर। ड्राई स्वीपिंग से धूल मिट्टी उड़कर सब्जियों और फलों को आलूदा करने लगी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के बावजूद सफाई के तमाम इक़दाम नजरअंदाज। कूड़े के ढेर और कीचड़ के सबब खरीदारी के लिए आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना।